खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जी हाँ, इस लॉकडाउन के बीच में एसएससी ने अपनी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड सीएपीएफ 2020 की पोस्टों को कर दिया है अनलॉक और उसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेकर मैं संचित आपका जीएस गुरु एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपसे मुखातिब होने आ चुका हूँ। तो सर ये वैकेंसी क्या हमारे लिए है? सर क्या ही हमें भरनी चाहिए? सर इसका सर सैलरी पैकेज कितना होता है? सर इसमें काम कैसा करना पड़ता है? सर इसको आपका जब भरते हैं सर उसमें क्या-क्या फीस लगती है? सर क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? सर इसमें सर आपका कहते हैं पेपर पैटर्न कैसा आएगा? वो सब कुछ बताने डिटेल्ड में मैं आपके सामने आज आ चुका हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे डिटेल्ड में। तो सर फटाफट शुरुआत करते हैं। ज़रा देखिए एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने 2020 में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड सीएपीएफ की आपका जो वैकेंसीज उनको की घोषणा कर दी है, उनको जारी कर दिया है। जरा कुछ पहले तो देखते हैं डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर वैकेंसी आई है 17 जून को और ये रहेंगी 16 जुलाई तक, यानी आप 16 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं रात को 11:30 बजे तक। याद रखिएगा 12 नहीं है, 11:30 बजे तक है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई फॉर्म अभी ही भर दो, तब एंड मोमेंट का इंतजार ही क्यों करना है कि साइट पर लोड बढ़ जाए और साइट हैंग करना शुरू कर दे। अच्छा, सेकंड चीज क्या निकल कर आ रही है कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट आप कर सकते हैं 18 तारीख तक और ये आप कर सकते हैं अगेन 11:30 बजे तक। और अगर आप मान लीजिए चालान बना रहे हैं तो चालान बनाने का जो डेट है, आखिरी डेट वो है 20 जुलाई और उसको पेमेंट करने का जो डेट होगा वो होगा 22 जुलाई तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है सर अपनी वो है यहाँ पर कि पेपर कब होगा। तो पेपर आपका होगा 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और वो चलेंगे 5 अक्टूबर तक, यानी 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में सभी लोगों के पेपर करवा लिए जाएंगे। तो अगर एक आपको रफ आइडिया की अगर बात करें तो सर आज है 18 जून 2020, जब आपका वीडियो बना रहा हूं मैं तो ये तारीख है 18 जून 2020 और सर अब आपका पेपर होगा 29 सितंबर को। तो आप देख सकते हो सर आपके पास 100 दिन से ज्यादा दिन है। तो इसमें सर इसमें तैयारी हो सकती है। जी हाँ, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तब भी आपकी तैयारी हो सकती है और इसमें आपका पूरा साथ देने देगा एग्जामोपीडिया प्लस। अच्छा, सर पेपर नंबर 2 कब होगा? तो वो होगा 1 मार्च 2021 को। क्या? 2021? जी हाँ, 1 मार्च 2021 में आपका पेपर होगा, यानी पेपर नंबर 1 के बाद आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया है, करीबन-करीबन 5 महीने का एसएससी ने। अब देखो जल्दी से कि सर यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं वो 2 पद के लिए आई हैं। एक पद है सब इंस्पेक्टर ग्राउंड ड्यूटी इन सीएपीएफ और एक है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। जो सब इंस्पेक्टर ग्राउंड ड्यूटी इन सीएपीएफ है उसका पे स्केल कितना है? तो 35,400 आपका बेसिक होने वाला है और एग्जीक्यूटिव में भी आपका सर 35,400 बेसिक होने वाला है। यानी कोई रफ आइडिया अगर बताऊं मैं तो सर 50,000 की सैलरी के लिए आप ये फॉर्म भरने वाले हैं। जी हाँ, 50,000 अप्रोक्सीमेट अमाउंट के लिए आप ये फॉर्म भरने वाले हैं। जरा देखो जल्दी से कि सब वैकेंसी कौन कौन सी है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में मेल में अगर देखते हैं तो ओपन वैकेंसी कितनी है? 73 है। डिपार्टमेंटल यानी जो लोग पहले से आपका एएसआई बने हुए हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनके लिए हैं। एक्स सर्विसमैन सर 9 वैकेंसी है, टोटल 91 वैकेंसी आई है मेल के लिए। फीमेल के लिए 78 वैकेंसीज हैं। वहीं पर जब आप बात करते हो सब इंस्पेक्टर ग्राउंड ड्यूटी इन सीएपीएफ, जी हाँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की हम बात करते हैं तो उसमें तो अगर देखोगे तो सीआरपीएफ की अकेले 1,000 से ऊपर वैकेंसी का एस्पिरेंट्स। 1,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का आपका देश में जो नक्सलाइट हमले होते हैं, ठीक है, रॉइड्स होते हैं, उनको सबको कहते हैं ना कि रोकने का काम सीआरपीएफ के पास आता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अगर आपको पाकिस्तान से कहते हैं लड़ाई लड़नी है तो सर बीएसएफ में भर्ती हो जाओ, आपको इंडो पाक बॉर्डर पर पोस्टिंग मिल जाती है। आईटीबीपी सर अगर चाइना से लड़ना है ना तो सर एक तो चाइनीज आपको रोकना पड़ेगा और सेकंड जो आपका आईटीबीपी है यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, वहां भर्ती हो जाइए। आप चाइना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीआईएसएफ सर ये क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको बचाने का काम सीआईएसएफ के पास आ जाता है। और एसएसबी क्या है? जो आपका सीमा सशक्त आपका सीमा बेसिकली आपका सशस्त्र सीमा बल हम लोग बोलते हैं इसको। अभी जो एसएसबी होता है ये इंडो भूटान बॉर्डर की रक्षा के लिए बनाया गया था।
तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1395, यानी कि बोले सर तो 1400 वैकेंसीज हैं सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट की। सर ये काफी होती हैं दोस्तों, 1400 एक ये वैकेंसी हैं, और ऊपर आप देख रहे थे 78 फीमेल की हैं दिल्ली पुलिस में, और आपका 91 मेल की हैं। तो सर 100 वो हो गई और 80 ये हो गए, तो 180 ऊपर थे और सर 1400 ये हैं। सर करीबन करीबन 1600 के आसपास वैकेंसीज हैं, और ये सफिशियंट है, क्योंकि सर हमको तो एक ही चाहिए ना। ओके, तो सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा, मैंने मार्क कर रखा है 20 से 25 साल, और उसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को आप 25 साल या 20 साल के बीच में होने चाहिए, यानी 20 से 25 के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखो क्या आती है, देखो एसएससी ने साफ साफ लिख दिया है कि आप 2/1/1996 से पहले की पैदाइश ना हो, और 1/1/2001 के बाद पैदा ना हुए हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो सुनो देखो ध्यान से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 यानी कि 2 जनवरी 1996 के बाद की है, और 1/1/2001 से पहले की है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप आते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। अब देखो जल्दी से कि सर इस फॉर्म को जब हम भर देते हैं, तो इस फॉर्म को भरने के बाद कुछ और बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हैं, ये देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर क्या चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, तो सर 1 जनवरी, ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2021 को आप ग्रेजुएट हो। मतलब सर क्या अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, ड्यू टू कोरोना वायरस मेरा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने पेपर दे दिया था, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे। ज़रा देखो नीचे मैंने आपका हाइलाइट कर रखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब अभी नहीं पास करा है, पर कर लेंगे पास, कब तक? 1 जनवरी 2021 तक, तब ही वो आपका एलिजिबल माने जाएंगे। यानी अगर आप 1 जनवरी 2021 तक भी ग्रेजुएट हो रहे हो, तब आप पास माने जाओगे, आप एलिजिबल माने जाओगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग भी है, तब भी आप पास हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1/1/2021 तक अगर आप ये कहते हो, ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आप पास हो या नहीं हो ग्रेजुएशन में, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है उसे रद्द भी करा जा सकता है आगे जाकर। तो सर इस फॉर्म के लिए अब फीस कितनी है? बट आपकी फीस है 100 रुपए। लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगी हमारी, एस शेड्यूल कास्ट फॉर्म भरेंगे, शेड्यूल ट्राइब फॉर्म भरेंगे, ईएसएम फॉर्म भरेंगे, तो बेसिकली उनको एग्जेम्प्ट करा गया है पेइंग द फी, यानी कि फीस तो सर बहुत ही नॉमिनल है। तो सर फॉर्म तो हम लोग को भरना है अगर आप ग्रेजुएट हो। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप भारत में जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसमें जाना चाहते थे हमेशा से, आपको सर एक रिवॉल्वर चाहिए थी, एक रुतबा चाहिए था, और सर आपके पास एक मौका आ चुका है इस वैकेंसी के माध्यम से कि लग जाओ पढ़ने, क्योंकि फीस बहुत कम है। पेपर पैटर्न अब सर क्या है, सर समझते हैं उसको ध्यान से। तो सर ये देखोगे आप कि साहब आपके एरियाज, जो आपका नॉर्मल सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, उसमें कहीं ना कहीं सारे बड़े शहर उन्होंने दे रखे हैं। तो भरते वक्त एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका शहर है या नहीं, आपकी सिटी है या नहीं है, या फिर उसके आसपास कौन सी बड़ी सिटी है जहां जाकर आप पेपर दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज पीएसटी, और दूसरा आपका है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, यानी कि आप कितना ज्यादा धैर्य मेंटेन कर सकते हो, पीईटी, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बेटा बेसिकली पेपर के दो लेवल होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा, आपका होगा पीएसटी एंड पीईटी, और पेपर 2 में होगा डिटेल्ड एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। पेपर 1 के अंदर भी अगर देखोगे यहाँ पर, तो दो स्थानों ने आपका डाल रही हैं। पेपर 1 की अगर देखो तो यहाँ पर, तो एक आपका हो जाता है कि एमसीक्यूज, जहाँ पर आप देखोगे आपका रीजनिंग आ रही है, जीके आ रही है, क्वांट आ रहा है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। सर एमसीक्यू आ रहा है सर, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं, 50 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा।
200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है और सर 2 घंटे का पेपर है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये बात पहले बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं हम लोग। और सेकंड चीज क्या आ रही है, जो पेपर नंबर 2 होने जा रहा है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी और कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और सर 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि सर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको यहाँ पर एमसीक्यू ही करना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको पेपर आपको मिलेगा। The question will be set in Hindi and English in part 1, 2, 3 of paper 1 and there will be negative marking of 0.25, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन सर होगा। तो जी हाँ, देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी है विल बी नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा। तो सर किसी शिफ्ट में इजी है, किसी शिफ्ट में टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सर स्कोर कार्ड नॉर्मलाइज भी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो इन्होंने ऐड करी है कि अगर आपके पास एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट है, वो भी 1 जनवरी 2021 तक अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है, तो सर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और अगर ए सर्टिफिकेट है तो सर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये बोनस मार्क्स है सर, दी आर द बोनस मार्क्स। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास बोनस मार्क्स आएंगे। अब सर ये देखते हैं जल्दी से डिटेल्ड, देखो उन्होंने दे रखा है रीजनिंग का सिलेबस। देखो रीजनिंग का सिलेबस सर आपको बताएंगे शुभम सर इसी प्लेटफॉर्म पर, और ये सिलेबस आपको सर डिटेल में समझा देंगे। और इसके ऊपर क्लासेस भी हम बनाएंगे, तो जो आपका एसएससी का नॉर्मल सिलेबस होता है कैसे एस्पिरेंट्स, वही सिलेबस है, कुछ इसमें नया ऐड ऑन नहीं हुआ है। जल्दी से ये बात देख लेते हैं जीके या फिर जीए का सिलेबस क्या है। तो भाई क्योंकि मैं टीचर हूँ जीके का, आपको पता है, तो सर जीके के सिलेबस में वही पुरानी बातें आ रही हैं, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और साइंस। तो सर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और साइंस में सर आपको पता है हम हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स इनको बहुत अच्छे से करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। बस आपको रहना है इस प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हर एक आपका जो भी आप पे बन रहा है वीडियो, आपकी भलाई के लिए, आपके पेपर को निकालने के लिए आप तक वो पहुंच जाए, आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वांट का सिलेबस वही है एंड सेम इज द केस फॉर आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका एसएससी 10+2 या सीजल का सिलेबस होता है, उसी पैटर्न में पूरा काम यहाँ पर एसएससी कर रही है। इंग्लिश लैंग्वेज का सब पेपर नंबर 2 का आपको सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद अब आता हूँ यहाँ पर सर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो सर मेल्स के लिए हाइट बताई गई है, चेस्ट बताया गया, एक्सपेंडेड कितना है, भाई सब कुछ कब होगा, जब आपका सर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर निकल जाएगा। तो एक बार इसको आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि 170 आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट है या नहीं है। तो उसको सब चीजों का थोड़ा सा एक बार आपको डिटेल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो जो आपका इंडोरेंस टेस्ट है, उसमें सर आपको 100 मीटर भागना है, 100 मीटर रेस भागनी है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर आपको भागना है 6.5 मिनट्स में। तो आपका बेसिकली यहाँ पर कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि देखो जहां पर आप जा रहे हो वहां पर आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा दुश्मन से। तो कितना के अंदर धैर्य है, कितनी आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, उन सब के लिए भी आपका टेस्ट होगा यहाँ पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, अब यहाँ पर जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, यहाँ पे आईसाइट का भी टेस्ट है। और यहाँ पे तो उन्होंने साफ बोल दिया है, अगर कैंडिडेट का नॉक नी है यानी नी में चोट लगी है, फ्लैट फुट है, यानी कि बेसिकली अगर आपका पैर जब आप रखते हो धरती पर, तो सर आपका यहाँ पर कर्व नहीं बनता है, फ्लैट है, अगर फ्लैट है तो आपको नहीं लेंगे। वेरी कोस वेन यानी अगर आपकी जो नसें वो सूजी हुई हैं, या फिर आपका आईज में कहते हैं ना कि कुछ दोष है कि दोनों आंखें एक तरफ नहीं देख रही होती हैं एक टाइम के ऊपर, तो सर ये आप इस नौकरी में नहीं जा सकते हैं। तो जरा ये सब चीजें चेक कर लीजिएगा कि मेडिकली ऐसा ना हो कि आप अनफिट हो जाएं और आपको नौकरी आगे जाकर ना मिल पाए। तो बाकी सर आई थिंक हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया है जो आपके पेपर को भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको, जो आप फॉर्म भर लोगे, आप पेपर पास कर लोगे, मेडिकल पास कर लोगे, आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर आपको यहाँ पर आप रैंकिंग देनी पड़ेगी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी और सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी, हम किसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग यहाँ पे भरने का अधिकार देगा एसएससी। उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
तो सर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आ रहा है कि सर क्या मैं इसकी तैयारी करूँ? मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में भी, लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं जल्दी से कि क्या यहाँ पर कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा है? तो एसएससी ने देखो रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अनरिजर्व्ड अगर कैटेगरी में आप आते हैं, तो सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी, पर इतना तो कंसर्न आपको लाना ही लाना है। अनरिजर्व्ड वाला बच्चा है तो 30% यानी कि 200 में 30% तो लाना ही लाना है भाई। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20%, इतना तो आपको भाई लाना ही लाना है। ठीक। पीईटी एंड पीएसटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि पास करना है, टॉप नहीं भी मारोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सवाल सर आपके मन में सर उठ रहा है कि सर ये फॉर्म मैं भरूं कि नहीं भरूं। देखो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल है, अगर आपके अंदर कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है और वेरिकोस इन वेन्स नहीं है और आपका आइस सही है, तो आप ये फॉर्म भरिए। आप ग्रेजुएट हैं, अभी आपके पास नौकरी नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो सर ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल है। एक रुतबे की नौकरी है, अच्छा पैसा भी है, फीस भी कम है और तैयारी तो सर हम लोग कहें आपके लिए तो तैयारी जीएस की मैं कराऊंगा। रीजनिंग जरिए आपको शुभम सर करवाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे करवाएंगे। तो फ्रॉम माय साइड अ बिग थम्स अप टू दिस जॉब। इस जॉब के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करने बैठ जाइए, क्योंकि ये जॉब आपकी एक ड्रीम जॉब हो सकती है। तो इस नोटिफिकेशन को सब मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से डिटेल उसको नोटि आप कहते हैं उसको आप कहते हो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, एक बार उनको चाहो तो पढ़ लेना। 39 पेजेस का पूरा आपका ये पीडीएफ है, तो पूरा मत पढ़िएगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट करा है सर उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पेपर सर होगा आपका 29 सितंबर को और आज है आपका 18 जून। तो सर हमारे पास 100 दिन का टाइम है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो सर इस प्लेटफॉर्म पर हम क्लासेस शुरू करेंगे और सर जुड़िएगा हमारे साथ हर एक क्लास को समझने के लिए, उसको जानने के लिए। और कोई भी अगर आपका डाउट हो इस पीडीएफ को लेकर तो आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई जरूर करा जाएगा। और मैं संचित आपसे विदा लेता हूं और ये खुशखबरी मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब बस फटाफट फॉर्म भरिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि सर एग्जामोपीडिया प्लस पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।